देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। विजय जी, भारत अभी किस तैयारी में है? कुछ चीजें बहुत अच्छी बताई पार्थसारथी जी ने। भारत की अभी क्या स्टैंडिंग है, क्या तैयारी है? देखिए निशान जी, मैं व्यक्तिगत रूप से ये कहना चाहूंगा कि पिछले दिनों कई देशों की, नवंबर के पहले मेरी कई देशों की यात्रा हुई थी, जिसमें अमेरिका और दक्षिण कोरिया की भी यात्रा हुई थी और बहुत सारा अध्ययन की दृष्टि से मैंने वहां इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए थे। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि चाइना में जो इस समय गवर्नेंस सिस्टम है, जिस तरह से भारत में लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, यहाँ संविधान सर्वेसर्वा है, ऐसा चाइना में है नहीं। इसलिए चाइना में जिस तरह की गतिविधियां इस समय चल रही हैं, डायरेक्ट अगर देखा जाए तो भारत से भी कंपटीशन है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि कभी चाइना नंबर 1 पोजीशन में इकोनॉमिक के क्षेत्र में जब हुआ था तो भारत को ही पीछे करके हुआ था। ये 19वीं शताब्दी वगैरह की बात है। लेकिन आज जब भारत ने भी एक तरह से एक्शन मोड में आकर के इकोनॉमी के क्षेत्र में बड़ी तेजी से विकास करने के लिए आगे बढ़ने का प्रयास किया है और जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये टारगेट रखा है कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को मीट करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे में हो सकता है कि चाइना जो ये सब गतिविधियां हैं उसमें भारत भी उसका एक टारगेट हो। पर भारत में जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने और हमारे देश के नेताओं ने मिल करके कोरोना वायरस को इतना लिमिटेड करने की कोशिश किया है और जिस तरह से पूरे देश में लड़ा है, भारत सर मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा विजय जी। कुछ फैक्ट्स मेरे सामने अभी मेरे रिसर्च सेल ने भेजे हैं, वो आपकी बात को आगे बढ़ाने के लिए कुछ फैक्ट्स रखूंगा। भारत और चाइना के बीच में जनवरी फरवरी में अभी इस साल 12.5% ट्रेड कम हुआ है। और जैसा एम्बेसडर त्याल आपको बता रहे थे, अगर पूरी दुनिया, इसमें एक फैक्ट है, जरा ध्यान दीजिएगा, अगर पूरी दुनिया चीन से इंपोर्ट बंद कर दे तो चीन को करीब $2.41 ट्रिलियन यानी करीब 180 लाख करोड़ का नुकसान होगा। जबकि ये डेटा 2017 का है, 2020 में सोचिए क्या होगा। खैर, अब मैं सीधे जाऊंगा अनिल आजाद जी से। अनिल से बल्कि मैं लास्ट रिएक्शन लूंगा, उससे पहले मेरे साथ दोनों जो हमारे सीनियर आर्मी के ऑफिसर्स हमारे साथ मौजूद है। जीडी बख्शी साहब, स्ट्रेट सवाल है, बहुत संक्षेप में आप दोनों से जवाब लूंगा। मुझे एक चीज बताइए सर, पिछले 100 साल का अगर आकलन करें, 3 युद्ध चाइना ने लड़े। वर्ल्ड वॉर पता है सबको क्या हुआ, भारत से 3 दिन का युद्ध था, चलिए हमारी उसमें कुछ गलती थी, कुछ हुआ। वियतनाम से लॉन्ग फॉट वॉर था जो कि नहीं चल पाया, वो नहीं झेल पाए। चाइनीज आर्मी बहुत ओवररेटेड है और चाइना का जो चारों PLA वगैरह है उसको बहुत ओवररेट किया जाता है। क्या ये फैक्टर सबके दिमाग में नहीं चल रहा होगा कि दे कैन बी वनरेबल? बिल्कुल, और वो भी घबराए हुए हैं। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, वर्ल्ड वॉर 1 के पहले इकोनॉमिक डिजास्टर हो चुका था, वर्ल्ड वॉर 2 के पहले ग्रेट डिप्रेशन हुई थी। तो ये कहना कि हमारी इकोनॉमी डामाडोल है इसलिए लड़ाई नहीं होगी, ये बिल्कुल विपरीत आर्गुमेंट है। हिस्ट्री कुछ और बोलती है। चीन घबराया हुआ है, चीन को हांगकांग में कह रहा है कि अमेरिका का हस्तक्षेप है, शिनजियांग में अमेरिका का हस्तक्षेप है और वो उसको चारों तरफ से घेर रहा है। काफ़ी एग्रेसिव मूव साउथ चाइना सी में हुए हैं। चीन जो है घबराहट में कुछ कर सकता है। ये कहना कि चीन की आर्मी जो है, हाँ 41 साल से लड़ी नहीं है, कॉम्बैट नहीं देखा, लेकिन 2021 चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल हैं। कई जो जियोपॉलिटिकल थिंक टैंक्स हैं वो अटकलें लगा रहे हैं कि अगले साल तक चीन ताइवान को हथियाने की कोशिश करेगा। ठीक है। और इस हमले में वो जो नॉर्थ कोरिया है वो साउथ कोरिया को हमला करेगा, पाकिस्तान को वो हम पे चढ़ाएगा। पॉइंट नोटेड सर, पॉइंट नोटेड। की जो तेवर आप जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं वो तो साफ है। ठीक है बख्शी साहब मैं आपको रोकूंगा। जनरल सिन्हा, क्विक रिएक्शन आपका इस पर, बहुत संक्षेप में। देखिए निशान जी, जल्दी से मैं बताना चाहूंगा। देखिए चीन के अंदर में अंदरूनी हालात बहुत खराब है। उनके 2 मेजर जनरल ने एक किताब लिखी है और इस किताब को सबको पढ़ना चाहिए। वो कहता है कि किसी भी हालत में हम अमेरिका से जंगी लड़ाई नहीं जीत सकते हैं। वो क्वाड का भी जिक्र इस किताब में आया है। और चाइना के अंदर में ये बात भी आई है कि इस वुहान क्राइसिस के कारण
जो ओबोर का सी जिनपिंग का ये था, ओबोर सी पैक एब्सोल्युटली ठंडे बस्ते में पड़ चुका है। तो ये एक बहुत बड़ा मौका है ये कहना। और देखिए वो क्या कर रहा है गिलगित बाल्टिस्तान में, कल जो किया है, जो पाकिस्तान के, तो हम इनको यदि एक स्लॉट में देखेंगे तो आप इनको पढ़ नहीं पाएंगे। परिस्थितियां बहुत तेजी से बदल रही हैं और जो बख्शी साहब भी कह रहे थे, जो वो क्या करना चाहता है ताइवान, क्या करना चाहता है हांगकांग के अंदर में, क्या करना चाहता है साउथ, तो चीजें बदल रही हैं, बहुत जल्दी चीजें बदलेंगी। और अनिल जी, बीच में आपका फ्रेम चला गया था तो आपसे बातचीत नहीं हो पाई थी। लास्ट रिएक्शन मैं आपसे लूंगा। चीन के अंदरूनी हालात अभी क्या हैं, और दूसरा क्या एज पर है चाइना? देखिए निशांत, जब से ये कोरोना वायरस महामारी आई है, मैं अभी एक जनरल बख्शी साहब या कोई और अभी पैनल में बात कर रहे थे कि जो चीन के दूसरे शहरों में वायरस क्यों नहीं फैला। देखिए निशांत, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ इस मामले पर, लेकिन मैं एक अपना उदाहरण देना चाहूंगा। मैं 28 जनवरी को भारत से चीन वापस लौटा हूं और चीन ने लगभग जो जनवरी का अंतिम सप्ताह था उस दौरान लॉकडाउन वुहान में किया है। सिर्फ वुहान ही नहीं, चीन ने तमाम देश के अन्य हिस्सों में भी लॉकडाउन किया था। और जो लोग यहाँ पर, चीन का नया साल था, चाइनीज जो स्प्रिंग फेस्टिवल था, वो लोग अपने घरों को जा चुके थे। तो चीन ने एक तरह से, जैसे भारत ने किया कि जो जहां है वो वहीं रहेगा। अनिल जी, मैं यही तो प्रॉब्लम है कि जो ग्रेविटी चीन में थी, पहले तो वो ग्रेविटी चीन ने पूरी दुनिया को नहीं बताई, दूसरा जो एजेंसी बताने वाली थी WHO, उसने ये कन्वे नहीं किया, और ऐसा लगता है सबकी कनाइवेंस है। मैं आपको रोकूंगा। मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग जेन्युइनली इस देश के थिंक टैंक्स हैं, एंड वी आर ब्लेस्ड कि आप हमारे पैनल पर आए, समय निकाला आपने, वो भी इतने टफ टाइम्स में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन इस थिंक टैंक ने क्या कहा? पहली चीज, एक इंटरनेशनल एजेंसी से इन्वेस्टिगेशन चाइना में होना चाहिए। दूसरी चीज, वॉर किसी भी सूरत में अफोर्ड नहीं किया जा सकता, लेकिन अमेरिका एज पर है, वो ऐसा कोई भी कदम उठा सकता है। और तीसरी चीज, भारत का रोल, सबसे पहले दवाई, दूसरी तरफ दुनिया के साथ जाकर इन्वेस्टिगेशन को सपोर्ट करें। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।